नमस्कार, जय जोहर। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। आंदोलन की चेतावनी के बाद पटरी पर 6 ट्रेनें। सीएम ने रेल मंत्री से की थी बात। 36 ट्रेनें अभी भी कैंसिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से रद्द की गई 3 जोड़ी ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि अभी भी 36 ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की समस्या कम नहीं हुई है। ट्रेनों को बहाल करने और यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से बात की थी। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेनें बहाल नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ने 23 अप्रैल आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का परिचालन 24 अप्रैल से 1 माह के लिए बंद कर दिया है। इससे पहले भी फरवरी में रेलवे ने रेल सुविधाओं के विस्तार सहित अलग अलग कारणों 20 ट्रेनों को अप्रैल और मई तक रद्द कर किया है, जिसमें से कई ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़ी आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री ने एक निर्देश पर मुख्य अपर सचिव रेल द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत जारी रखने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ में 5 आईपीएस का ट्रांसफर। नए बनाए गए 5 जिलों में ओएसडी नियुक्ति किए गए। आईपीएस अंकिता शर्मा संभालेगी खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए जिलों के गठन की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद बुधवार को 5 प्रस्तावित जिलों के लिए पुलिस के विशेष अधिकारियों ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई। इन जिलों में खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिला भी शामिल है। इससे करीब 2 दिन पहले इन जिलों के लिए 5 आईएएस अफसरों को भी ओएसडी नियुक्त किया गया था। गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक रेलवे में एसपी रहे राजेश कुकरेजा को जिला सारंगगढ़, बिलाईगढ़, एमआर अहिरे को शक्ति, टीआर कोसीमा को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अंकिता शर्मा को खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और येदुवेली अक्षय कुमार को जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का ओएसडी बनाया गया है। संभवतः जिले के आकार लेने के बाद यही अफसर वहां के एसपी बनेंगे। पीएम की बैठक में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री बघेल। मोदी बोले, हमें अलर्ट रहना है। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जुड़े। रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी, सचिव मनोज कुमार पिंगुआ भी शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने कहा कि बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। आज भारत के 96% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 15 साल के ऊपर बच्चों को करीब 85% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। हम बिस्तर, वेंटिलेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के लिए हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये कार्यान्वित रहे, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। पीएम ने महंगाई को लेकर भी बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित सभी प्रदेशों से कहा कि अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुँचाए। बढ़ती गर्मी के समय में हम अलग अलग स्थानों पर हम आग की बढ़ती हुई घटनाएं देख रहे हैं। पिछले साल कई अस्पतालों में आग लगी, वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हम अभी से अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें। धरना गाइडलाइन पर कांग्रेस की सफाई। मरकाम बोले, किसी शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन पर रोक नहीं, भाजपा भ्रम फैला रही। बुधवार को रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संबोधित करते हुए कहा कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण संवैधानिक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है। इसे लेकर भाजपा भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रही है। मरकाम ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सार्वजनिक आयोजन के संबंध में जो निर्देश जारी किए हैं वह नए नहीं है। इस प्रदेश में पहले से लागू है, पिछले कुछ दशकों से लागू है, पूर्ववर्ती रमन सरकार ने समय से लागू है। आयोजनों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ववत बने नियमों के पालन की ही बात
इस निर्देश में है। मरकाम ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक हो गया है। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक संस्थानों की अवहेलना करते करते भाजपा अब नियम कानूनों की व्याख्या भी अपनी सुविधा के अनुसार करने लगी है। रमन सरकार ने तो बारात निकालने, डीजे बजाने और अखंड रामायण के लिए भी अनुमति लेने का नियम बनाया था। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने आंदोलन, धरना, जुलूस, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें 11 सवालों के जवाब और 22 नियमों के कॉलम का पालन करने को कहा गया है। इसे लेकर एक दिन पहले ही हुई भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया है कि यदि इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। इसी के जवाब में कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को घेरा। वहीं छत्तीसगढ़ में नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर्स को मिलेगा नोटिस। जय सिंह अग्रवाल ने कहा, रेलवे सभी ट्रेनें शुरू करे, नहीं तो होगा आंदोलन। कोरबा की जनता के साथ हो। बिलासपुर में राजस्व, आपदा प्रबंधन और प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कुछ कलेक्टरों के परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को उन्हें नोटिस जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जा और प्लाटिंग की शिकायतों पर बुलडोजर के साथ ही जेसीबी भी चलती है। रेलवे ने 6 ट्रेनों को फिलहाल बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बाकी लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लिए चर्चा चल रही है। बातचीत के हल निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोरबा क्षेत्र की जनता आक्रोशित है और उनके निर्णय में मैं साथ हूँ। बुधवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री अग्रवाल सर्किट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूपी एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में अवैध निर्माण और कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर ही नहीं बल्कि जेसीबी भी चलती है। अवैध कब्जा और प्लाटिंग करने की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि जिन्हें नोटिस मिलनी है ऐसे कलेक्टर उनके गृह जिले के साथ ही प्रभार वाले और आसपास के हो सकते हैं। उन्होंने खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि जब उन्हें नोटिस पहुंचेगा तो इसका पता चल जाएगा। वहीं मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि देश में नए जिले, तहसील और अनुभाग बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी तेजी से काम किया है, जिसकी मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की है। नए जिलों में ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही वहां सेटअप के अनुसार नई नियुक्तियां की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सहमति दे दी है। साथ ही निर्देशित भी किया है कि सभी जिलों और तहसीलों में तत्काल नियुक्तियां की जाए। उन्होंने बताया कि 5 जिले, 32 तहसील और 11 अनुभाग का गठन जून तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलेंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत सीएम भूपेश बघेल से करेंगे मुलाकात। नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बुधवार की साख मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और एनआरडीए के अधिकारियों के साथ टिकैत ने बातचीत की। टिकैत ने मुलाकात में अफसरों और मंत्री से कहा कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। अब गुरुवार को इन दोनों नेताओं की मुलाकात मुमकिन है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। वहीं इससे पहले नवा रायपुर के धरना स्थल पर पहुंचे टिकैत बोले, यहाँ की सरकार समर्थन मूल्य तो दे रही है लेकिन जमीन की सही कीमत नहीं दे रही है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम उसके विरोध में है जो किसान विरोधी पॉलिसी बनाता है। उन्होंने नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान सियाराम के परिजनों से मुलाकात की। सियाराम पैदल यात्रा में शामिल हुए थे और अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी। वहीं आंदोलन के नियमों के खिलाफ आंदोलन। बीजेपी बोली गृह विभाग का आदेश काला कानून। इसके खिलाफ प्रदेश में होगा धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया कि जल्द ही भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। ये आंदोलन हाल ही में गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आंदोलन की अनुमति के नए नियमों के खिलाफ होगा। भाजपा ने इन नियमों को काला कानून बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने वाले काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन व जेल भरो आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम मांग करेंगे कि इन नियमों को रद्द किया जाए। ये तो बोले कि स्वतंत्रता का हनन है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल बोले, वादा खिलाफी के वजह से कर्मचारियों में असंतोष है। वो सड़कों पर आए तो विभाग ने नया नियम लागू कर दिया।
ये तो किसी की आवाज़ को दबाने का काम है। इसमें धार्मिक और सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों को टारगेट किया गया है। अब किसी के यहाँ शादी होगी तो लोग जुटेंगे, तो क्या वो दफ्तरों के चक्कर काटेगा अनुमति लेने? हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, नए नियम नहीं चलेंगे। अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे कि धरना प्रदर्शन, रैली को आयोजित करने से पहले कलेक्टर दफ्तर में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसकी बाकायदा एक प्रारूप तैयार किया गया है। ये फॉर्म एसडीएम कार्यालय से आवेदन करते वक्त लिया जा सकेगा। इसमें आयोजक की पूरी जानकारी ली जाएगी। आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा, कहाँ होगा, अगर रैली हुई तो उसका रूट क्या होगा, रैली में कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ से आएंगे, कौन सी गाड़ियों से आएंगे, पूरे आयोजन का मकसद क्या है। इस तरह के 11 सवालों के जवाब के साथ फॉर्म भरकर जिला जमा करना होगा। इसके बाद जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह अनुमति देगा या नहीं। बिना अनुमति के कार्यक्रम किया तो आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।